कभी कोई डिफिकल्ट सिचुएशन में, यू नीड टू फर्स्ट एक्सेप्ट इट। अगर आप रियलिटी को एक्सेप्ट नहीं कर सकते, आप प्रेजेंट मोमेंट को एक्सेप्ट नहीं कर सकते हो, तो बहुत प्रॉब्लम है। तो हमने वो जो सिचुएशन है उसको एक्सेप्ट किया। एक्सेप्ट करने के बाद वी नीड टू अटेम्प्ट समथिंग। तो हमने अटेम्प्ट करना स्टार्ट किया। ये दो मूल मंत्र हमने पकड़े कि पहले तो आप एक्सेप्ट करें और फिर अटेम्प्ट करें और पॉजिटिव माइंडसेट रखें। करते हुए हमने एक 1.5 साल निकाला किसी तरीके से, वी आर कम आउट फ्रॉम दिस। लेकिन अभी तो स्टोरी ख़त्म नहीं हुई। लाइफ को फिर कुछ आपको डिफ़िकल्ट सिचुएशन देनी थी, समझाना था, तो कैसे समझाया है। तो इस बार थोड़ा लेसन बड़ा आर्ट था। हाँ, मेरे को कैंसर डिटेक्ट हुआ, दैट इज़ सियाटिक नर्व ट्यूमर। तो इसमें बड़ा ज़बरदस्त किस्सा है। इसमें किस्सा कुछ ऐसा शुरू हुआ कि जैसे ही मेरे को ये पता चला कि मेरे को यानी थाई में ट्यूमर है, मेरी रिएक्शन बड़ी सेटल थी। यानी आई थिंक विद इन 5 to 10 मिनट्स मैंने वो ट्रूथ को डाइजेस्ट कर दिया। वो हो सकता है सराउंडिंग ने नहीं किया। मैं अपनी वाइफ को बताया, 5 थोड़ा डिस्टार्टेड थी, मेरी सिस्टर डिस्टार्टेड थी, उसको फ़ोन किया, फिर सीज़ डॉक्टर एकदम से पता चल जाता है। तो उन लोगों के स्टैंड में भी है थोड़ा कि अगर हम कैंसर हो गया तो मतलब आपका तो टाइम आ गया, अभी तो आपको जाना ही है। तो लेकिन मेरे को डाइजेस्ट करने में हार्डली 5 to 10 मिनट्स लगे और ठीक है, दैट इज़ ऑल फाइन। हमने बात करनी स्टार्ट करी, क्या करना, क्या देखे कि करना है। और धीरे धीरे हम लोगों ने ट्रीटमेंट की तरफ आगे किया कि क्या किया जा सकता है। आई वेंट थ्रू 2 सर्जरीज, कीमो एंड रेडिएशन, कंप्लीट माई प्रोसेस। लगभग 6-8 महीने लगे। लेकिन इस बार वाली जो जर्नी थी थोड़ी अलग थी। तो आप ये सोचें कि नहीं, जब आपका जिंदगी में सबसे बड़ा ट्रूथ क्या है कि जो आपकी यानी जो मौत या मृत्यु है, दैट इज़ द फाइनल ट्रूथ। और जब आप उसको सामने खड़ा पाते हैं तो वही चीज़ है कि वो आपको सिखाना स्टार्ट कर देती है कि हाँ आप। पर स्टिल इतनी सारी प्रॉब्लम्स के बाद आपको कैंसर हुआ, आपको इतने इश्यूज हुए, आपने जॉब जॉब का लॉस हुआ, फिर आपने जॉब चेंज करी, जैसे भी आपने संभाला, उसके बाद आपके इंसिडेंट भी हुए एक आपके घर में। सो इन सब के बाद भी, इन सबको देखने के बावजूद भी आपने उसको किस तरीके से, इतने अच्छे तरीके से आपने उसको एक्सेप्ट किया, और जैसे कि आपने बताया आपने उसमें फिर अटेम्प्ट किया उस चीज़ों को, और उसके बाद भी आपने अपनी लाइफ में हमेशा रोज़ एक मोटिवेशन रखा कि किस तरीके से आप नेक्स्ट डे आगे बढ़े। आप उठे, आप वर्क पर गए, आपने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभाई, आपने उनसे कभी भी पीछा नहीं छुड़ाया, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को निभाया, डेली लाइफ में ग्रो किया। और जैसे कि हम देख पा रहे हैं, आपने एक कैंसर वॉरियर की तरह कैंसर एक नॉर्मल डिसीज मान के उससे फाइट किया, उससे डरा नहीं आपने लाइफ में कभी भी। तो वो एक बहुत एक चैलेंजिंग पार्ट था, बिकॉज आज होता है ऐसा कि लोग सोचते हैं, ओ मुझे प्रॉब्लम हो गई, बहुत बड़ी बात है, ओ मुझे ये प्रॉब्लम हो गई, मुझे बीपी है, मुझे शुगर है। वो छोटी सी चीज को बहुत बड़ा बना देता है। बट आपने कैंसर जैसी बड़ी चीज को थोड़ा छोटा समझ के और उसे इजीली डील किया, अपनी मेंटल हेल्थ को उतना संभाल के रखा, उसको ग्रो किया। तो वो एक बहुत बड़ी बात है हाँ, जो। तो यही तो यानी मेरे मेरे कहने का मतलब है, जो मैं यहाँ से स्टार्ट करना चाहूँगा कि बेसिकली कैंसर भी नॉर्मल डिजीज़ है। अब ये कैसे पता चला मेरे को नॉर्मल डिजीज़ है? क्योंकि जो 6 महीने या 7 महीने मेरे को मिला जब मैं ट्रीटमेंट पे था, जब मेरा कीमोथेरेपी चल रही थी और मैं घर पे था, स्टिल दैट टाइम आई एम वर्किंग। मैं उस समय भी वर्क फ्रॉम होम कर रहा था। बस ये है कि जब मैं हॉस्पिटल एडमिट होने जाता था तभी मैं काम छोड़ता था, वरना मैं घर पे वर्क फ्रॉम होम करता था, तो अपना काम मेरा कंटिन्यू था। इसका फ़ायदा भी था, आप कंटिन्यू इंगेज है चीज़ों में। तो जब आप सोचते हैं कि जब जब मेरी कीमोथेरेपी चल रही थी, तो अ, जब कीमोथेरेपी होती है तो क्या होता है ना, आपकी बॉडी एकदम से वीक हो जाती है, मांस चले जाते हैं, सब चीज़ें होती हैं, तो आप बेड पे लेटे रहते हैं, तो आप उठे कैसे। लेकिन पता है अंदर से ना अलग से उस समय आप अलग है,
तो आपका गाना चलता है, मैंने बहुत सारे गाने बहुत अच्छे तरीके से सुने हैं, और वो गाने ना आप ना विजुलाइज करते हैं अंदर। मेरे को विजुअलाइजेशन करने का बड़ा अच्छा यानी वो है। I mean, मेरी जॉब में भी वो चीज़ है कि मैं डेटा विजुअलाइजेशन करता हूँ, ये सब चीज़ें करता हूँ, लेकिन मेरे को ज़िंदगी विजुअलाइज करने का, तो आपको ये लगता है कि जो सुपर हीरो उड़ रहा है ना, वो आप ही। तो आप जब गाना देख रहे हैं ना, जो यदि डिफरेंट अनस्टॉपेबल जैसा गाना देख रहे हैं, आप कुछ भी देख रहे हैं, तो आपके अंदर एक एनर्जी आ रही है कि कुछ भी नहीं है, ये तो सब चीज़ नॉर्मल चल रही है। मेरे पास कुछ फोटोग्राफ्स हैं जिसमें मैंने ऊपर डेट्स लिखी है अपने कीमो की, और हर डेट को मैंने काटा है कि टाइम कैसे कट रहा है। लेकिन इसमें क्या होता है कि सपोज कीजिए कि आप कोई भी ट्रीटमेंट पे, आई मीन मेरे को ये चीज़ तब पता चली कि मैं एक बुक पढ़ रहा था, सो दैट इज़ वेरी नाइस। उसमें एक कोरिलेशन था, उसमें कोरिलेशन ये था कि डेथ एंड डिजीज आर नॉट रिलेटेड। अब इसका एलोबरेशन कैसे होगा? इसका एलोबरेशन ये है कि सपोज कीजिए कि अगर आपको कोई डिजीज हो रही है, तो ये 100% प्रोबेबिलिटी नहीं होती है कि आप मरेंगे, एंड दैट इज एप्लीकेबल टू कैंसर होस। लेकिन सपोज कीजिए अगर आप थोड़े दिन पहले के इस डेट की बात करेंगे, एक प्लेन जो है अहमदाबाद में, वो हॉस्टल्स पे क्या कहते हैं, डॉक्टर्स के हॉस्टल पे गिर गया, है ना। आई एम रेडी सेट फॉर एवरीबॉडी, जो भी वहाँ पे लोगों पे डेथ हुई है। लेकिन आप उनकी उनकी चीज़ें देखिए, उनको तो कोई बीमारी नहीं थी, ना उनको कोई डिजीज़ थी, ना उनको कैंसर था। लेकिन अगर आप इस चीज़ को एनालाइज करना चाहें, तो जो एलोबरेशन वो इस तरीके से है कि आपका आपकी मृत्यु कभी ये डिजीज या कोई ऐसी इंसिडेंट डिसाइड नहीं कर सकते, इसके इसमें कोई कोरिलेशन नहीं। तो देयर में पॉसिबिलिटी कि आप किस समय किस तरीके से मरेंगे, ये कोई डिजीज डिसाइड नहीं कर सकती है। तो अगर सब कुछ, अगर आप आज की बात करेंगे, बहुत सारे लोग